अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल हम डिस्कस करते हैं और उसमें मुफीद मशवरे भी आपको दिए जाते हैं, आपके साथ रेमेडीज़ भी शेयर की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आप उन पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर रमज़ान में हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसकी क्या वजह है और हमें किस तरह से अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए, क्या हमारी डाइट प्लान होनी चाहिए, इसी पर मज़ीद हम बात करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। और आज के हमारी मेहमान हैं डॉक्टर वर्दा साजिद। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। अब बिल्कुल वर्दा साहब, हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हम रमज़ान में देखते हैं हमें डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, उसकी वजह से हमें स्किन के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना है? रमज़ान में रोज़ा है तो हम पानी नहीं ले रहे, पूरे दिन के अंदर फास्टिंग चल रही है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि डिहाइड्रेशन की वजह से सबसे पहले स्किन के ऊपर एक ड्राइनेस, फ्लेकीनेस आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा हम जो टाइम सहरी अफ्तारी से सहरी के दौरान होता है उसमें भी वाटर इनटेक उतना नहीं रखते जितना रिक्वायर्ड है। मेनली यही वजह है क्योंकि आजकल मौसम बेहतर है। यूजुअली गर्मियों में अगर इस तरह से हो रहा होता है तो गर्मी भी एक रीज़न होती है, लेकिन आजकल मेनली ये वजह है कि पानी का इनटेक कम हो जाता है और उसकी वजह से स्किन के ऊपर ड्राइनेस और इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन जब बराह रास्त स्किन को मुतासिर करती है ये, या फिर स्किन का ड्राई होना एक अलग मसला है? ये बिल्कुल, ये दो अलग चीज़ें भी हैं, लेकिन देखिए जितने हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं दे आर 70 to 80% वाटर, और अगर 70 to 80% कंटेंट नहीं मिलेगा सेल को तो वो डेफिनेटली ड्राई आउट कर जाएगा। स्किन के सेल्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं तो वो स्किन के ऊपर नज़र आता है माइल्ड रिंकल्स की फॉर्म में। दो अलग अलग चीज़ें ऐसे हैं कि एक ड्राइनेस का इशू वैसे नॉर्मल रूटीन में भी कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है नॉर्मली, कॉम्बिनेशन स्किन होती हैं, ऑयली स्किन होती हैं और ड्राई स्किन होती हैं। तो कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है या फिर कुछ लोगों की एक्जिमेटिव स्किन होती है, एटोपिक स्किन होती है डिजीजेस की वजह से, तो उनकी ज़्यादा ड्राई होने का खतरा होता है। लेकिन जो नॉर्मल स्किन भी आम रूटीन के अंदर नॉर्मल स्किन भी है वो भी रमज़ान के अंदर वाटर इनटेक कम होने की वजह से ड्राई हो जाती है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों की स्किन वैसे ही ड्राई होती है एक नॉर्मल रूटीन नेचुरल में, फिर क्या वजह होती है, कैसे हमें जो इसके सिम्टम्स हमें मालूम होंगे कि वो ड्राइनेस अलग है और रमज़ान में जो डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राइनेस हो रही है? ठीक है, अगर जो नॉर्मल रूटीन जब आप रोज़ा नहीं रख रहे, फास्टिंग नहीं कर रहे और आपका एक अच्छा वाटर इनटेक है लेकिन फिर भी आपकी स्किन नेचुरली ड्राई है, यानी कि उसके ऊपर खुश्की आ जाती है, वाइटिश फ्लेक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इची हो जाती है या इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो एक ड्राई स्किन की उस कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे। और जो जब अगर आपकी पहले नॉर्मल स्किन थी लेकिन अब रमज़ान के अंदर ड्यू टू द चेंज शिफ्ट ऑफ रूटीन्स आपकी स्किन के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली फिर रोज़े की वजह से है और आपका काम वाटर इनटेक की वजह से ठीक हो गया। तो फिर हमें किस तरह की जो ग़िज़ा है वो खानी चाहिए सहरी में? सबसे पहले तो वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है, आपने अपना वाटर कंटेंट पूरा करना है, मेजर करके पानी पीना शुरू करें। हम मील कैसा हमारा होना चाहिए? मील पे अगेन हम उसके बाद आएंगे। पहले कि आप मेजर करके पानी लेना शुरू करेंगे। हम पहले एक किसी से भी आप पूछोगे नहीं हम बहुत पानी पी रहे होते हैं, बहुत पानी, जब हम उसको मेजरिंग करना शुरू करते हैं 4 से 5 ग्लास ले रहे होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम 2 से 3 लीटर्स एटलीस्ट अफ्तारी से लेके सहरी तक उसको पूरा कर लें। मील्स की तरफ आएँ, जैसे अगर कोई पानी नहीं ले रहा फॉर एग्जांपल, उसके साथ आप कुछ ऐसे जो वाटर कंटेंट जिनके अंदर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा, आजकल ऑरेंजेस मार्केट के अंदर हैं, कीवीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा, हम वो ले सकते हैं। या फिर कोकोनट वाटर की तरफ जा सकते हैं क्योंकि हमने पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करना है। अगर आप प्लेन वाटर बहुत ज़्यादा भी ले रहे होते हैं वो भी बॉडी के अंदर नहीं रुकता। अगर आपने उस पानी को बॉडी के अंदर रोकने के लिए उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट को एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देना होता, आपने एक बैलेंस में रखनी है चीज़ें, तो उसके लिए कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बहुत बहुत जल्दी रिकवर करता है। उसके अलावा आपने अगर और तो नींबू पानी जिसके अंदर माइल्ड सा सॉल्ट और चीनी अगर डालना चाहते हैं, जो पेशेंट्स नहीं हैं जिनको नॉर्मल रूटीन में शुगर जो है वो मनानी की गई तो वो चीनी भी डाल सकते हैं उसके अंदर, तो नींबू पानी ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे बात कर रहे थे कि सैलड्स, ग़िज़ा के अंदर हमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। सैलड्स फॉर एग्जांपल वो वाली चीज़ें जिनके अंदर वाटर कंटेंट फिर ज़्यादा, आइसबर्ग हो गया या फिर कैबेज हो गई जो ग्रीन कलर में आती हैं वेजिटेबल्स,
उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। ठीक हो गया। और जिल्द की जो नमी होती है, ठीक है, लाइक बिल्कुल नॉर्मल स्किन रखने के लिए क्या हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? रमज़ान के अंदर moisturize स्पेसिफिकली skin को करनी चाहिए, रमज़ान के अंदर देखिए बार बार मॉइस्चराइज 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है तो 5 दफ़ा वज़ू करना है। जब आप वज़ू भी करते हैं तो उसकी वजह से भी रिपीटेडली आप जब साबुन या फेस वॉशेस जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो उससे भी स्किन ड्राई हो रही है। तो जब भी आप वज़ू करें उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें तो 5 times a day is enough for you to keep the skin healthy। तो ये तो हो गई ना कुछ नॉर्मल अफराद की बात। अब कुछ होते हैं डायबिटिक होते हैं, बीपी जिनको इश्यूज होता है, उनके लिए बहुत से मसाइल होते हैं, उनके लिए बिल्कुल किडनी है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो फिर उन्हें क्या किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? देखिए उनके स्किन के ऊपर नॉर्मल रूटीन के अंदर भी अगर वाटर कंटेंट उनका कंप्लीट नहीं है तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो सकती है, रिंकलीनेस हो सकती है, तो वो तो एक नॉर्मल रूटीन में भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पानी का और अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स का। और रमज़ान के अंदर अगर वो रोज़ा रख रहे हैं और उसकी वजह से उनको फील हो रहा है कि उनकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है या माइल्ड रिंकल्स ज़्यादा, अच्छा डिहाइड्रेशन और पानी की कमी दो, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन एक अलग स्टेज ऑफ वो है जिसमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फेस के ऊपर हम चेक करते हैं उसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स जा सकते हैं, रीनल किडनी के पेशेंट्स जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स डिहाइड्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। उससे काम स्किन के ऊपर सिम्टम्स थोड़ा पहले आना शुरू हो जाते हैं, वो आप डेली रूटीन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा रखें। सिर्फ पानी को पूरा रखना ज़रूरी नहीं है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ प्लेन वाटर आप ले रहे होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं रुकेगा। उसको पानी को अपनी बॉडी के अंदर रोकने के लिए भी हमें सोडियम और क्लोराइड का कंटेंट भी बेहतर करना होगा साथ। तो फिर इसके लिए पे हमें कौन से मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए? हम मीठे मशरूबात बहुत पीते हैं अफ्तारी में जब आप तो क्या ये भी ड्राइनेस का बायस बनते हैं? जब आप एक ये मीठे मशरूबात भी जैसे आप शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी डेफिनेटली आपको ड्राइनेस करेगा। और दूसरा हम ये कि कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल, चाय का खास तौर पे डेफिनेटली कैफीन और जो है वो आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के वाटर कंटेंट को बाहर निकाल लेगा। तो वो और जो हम लोग मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, उनके अंदर के उनका भी एक मैकेनिज्म है कि यूरिनेशन ज़्यादा करते हैं। तो उस यूरिनेशन ज़्यादा करने के लिए वो पानी के अंदर से ही वाटर को बाहर निकाल रहे होंगे, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वाटर कंटेंट का ख्याल रखें। ठीक है। तो इफ्तारी में फिर हम जैसा बता रहे हैं कि हमें वाटर इनटेक करना है। अब सादा पानी अगर हम नहीं पी सकते, सादा पानी दिल चाह रहा है हमारा जैसे कि उसके अंदर जिसमें थोड़ा सा लेमन भी हो, इस तरह के हम पानी जो ये पी सकते हैं, इससे तो ये नहीं स्किन इफेक्ट होता। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो मेडिकली जो हम रिकमेंड करते हैं आपका वो है ORS। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए डिफरेंट ORS आता है। आप मेडिकल स्टोर पे जाएं उनसे पूछें कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अगर हमें ORS चाहिए, वो एक डिफरेंट ORS आपको देते हैं। या हाइपरटेंसिव पेशेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बेहतर है बहुत, वो आपकी बॉडी के वाटर कंटेंट को बेहतरीन कर ये रमजान में क्या डेली बेसिस पे वो यूज़ किया जा सकता है? यूज़ बिल्कुल किया जा सकता है। और अगेन उसको देखें, दो तरह के ORS, एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है या मेडिकल स्टोर से मिलता है, और एक हम खुद घर में भी बना सकते हैं, अगेन जिसको हम नींबू पानी या स्कंजबीन के नाम से जानते हैं। वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि अगर आपने अपना वाटर कंटेंट पूरा करना है। मीठे मशरूबात को ज़रा कम रखें। आजकल वैसे भी थोड़ा अच्छे मौसम के रोज़े चल रहे हैं, तो पानी इतना ज़्यादा, प्यास भी नहीं लग रही होती रोज़े के दौरान। तो उसके बाद जब आप रोज़ा अफ्तार करें तो आप कोशिश करें कि सादे पानी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करें, या फिर अगेन मैंने आपको पहले बताया कोकोनट वाटर को ऐड कर लें, या जो भी आप वाटर ले रहे हैं उसके अंदर जूसेस, जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं उससे बेहतर होता है कि आप फ्रूट्स ले लें। जो भी आप अफ्तार के साथ फ्रूट्स ले लें, क्योंकि जब जूसेस लेते हैं ना, फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स होने चाहिए? सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, सीजनल फ्रूट्स आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे ऑरेंजेस हैं, अगर आप ऑरेंज जूस की तरफ जाएंगे तो आप फाइबर कंटेंट को निकाल देते हैं फ्रूट के अंदर से, जब स्किन के लिए अच्छा होता है। तो आप जब उसको पूरा ऑरेंज कंप्लीट फूड एज अ कंप्लीट फ्रूट लेंगे तो आपको फाइबर कंटेंट भी देगा और वाटर कंटेंट भी देगा। और अगर उसको जूस की शेप में लेंगे, जूस की शेप में लेंगे तो उसके अंदर वो ग्लूकोज स्पाइक देगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, और उसके अंदर से फाइबर माइनस हो जाएगा, तो वो एक स्पाइकिंग फौरन आपकी शुगर को हाई करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप एज अ होल फ्रूट उसको ले लें। ठीक, जो मेजरली आजकल चल रहा है। उसके अलावा आप बाकी भी कीवीज ले सकते हैं, कोकोनट्स ले सकते हैं आप। डेट्स देखें बहुत इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, तो डेट का मैं ये कहूँगी कि
ओवरऑल डिफरेंट वेरिएंट है उसमें। आप देखें आज बहुत ज़्यादा हम क्रीम भी ऐड कर रहे हैं, हनी भी ऐड कर रहे हैं, उसमें नट्स भी जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी है वो। अगेन प्रोपोर्शन के साथ अगर हम हर चीज़ लेंगे, प्रोपोर्शन एज कि आपने कार्ब्स लेने हैं, आपने प्रोटीन्स लेने हैं, आपने फैट्स लेने हैं, और अगर आप इन तीनों प्रोपोर्शंस को ठीक रख के कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपके लिए हेल्दी है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़, पहले जैसे मैंने ऑरेंज के बारे में कहा कि आप उसका फाइबर ना निकालें, आप उसको फाइबर के साथ लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस तरह जब आप डेट्स ले रहे हैं तो डेट्स को नट्स के साथ ले लें, तो नट्स का जो फैट कॉम्पोनेंट और बाकी चीज़ें ऐड होंगी तो वो डेट्स को आपके लिए ज़्यादा हेल्दी बना देंगे। और बहुत ज़्यादा डेट्स ना लें, 1-2 डेट्स लें तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। और स्किन के लिए अगर हमें देखा जाए तो हम रमज़ान में ख़ासतौर पर हम आजकल बहुत स्किन एस्थेटिक्स, आपको पता है, बहुत स्किन ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो रोज़े की हालत में हमें वो करवाने चाहिए। देखिए खासतौर पर रमज़ान में हमें करवाने चाहिए क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ज़रा स्लो हो जाता है, चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में ज़रा टाइम लगता है, तो फिर हमें कराने चाहिए। देखिए कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ होते हैं, रोज़े के दौरान भी आप करवा सकते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल्स हैं या डिफरेंट फेशियल्स हैं, कार्बन पील्स हैं, केमिकल पील्स वगैरह, इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो इजीली रोज़े के दौरान भी करा सकते हैं। हाँ, कुछ जो थोड़े इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं वो अवॉइड कर लें अगर आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके स्किन के लिए भी और बॉडी के लिए भी कि वो उसको कैसे रिएक्ट करती है। तो हमें मॉइस्चराइजर जो किस किस्म के मॉइस्चराइजर जो इस्तेमाल मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर, थिक मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर आपने तब भी यूज़ करना अगर आपकी ऑयली स्किन है, लेकिन आप वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर सेरामाइड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दिन में आप 3 से 4 या जैसे मैंने कहा कि हर नमाज के बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो 5 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और मार्केट में आजकल बहुत सीरम आ चुके हैं तो क्या ये सीरम हमें इस्तेमाल करने चाहिए स्किन के लिए? क्या वाकई इनका लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा होता है या जस्ट ये हम कह सकते हैं आर्जी होते हैं? नहीं, सीरम्स का डेफिनेटली फ़ायदा होता है, लेकिन वो आपको कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। आपको कोई भी स्किन प्रोडक्ट आप कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे वो आपको फ़ायदा देगी, ना कि आप आज लगा रहे हैं कल नहीं लगा रहे, आज ये वाला प्रोडक्ट लगा रहे हैं कल वो वाला प्रोडक्ट लगा रहे हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लगा रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड्स एक साथ, इससे एक्टिव्स जिन्हें हम कहते हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, बहुत सारे एसिड्स एक साथ, ग्लाइकोलिक एसिड है, लगाना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से स्किन जो है वो इरिटेटेड हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप एक अच्छी रूटीन फॉलो करेंगे, जैसे हाइलुरोनिक एसिड, अगर ड्राई स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें, वो स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट भी करेगा। अगर आपकी स्किन अगेन जिसके ऊपर एक्नी आ रही है उसके लिए एज़ैलिक एसिड रिकमेंड किया जाता है, वो बहुत अच्छा है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स के साथ हम हाइलुरोनिक एसिड प्लस एनी एसिड जो आप की स्किन टॉलरेट कर सके, रेटिनॉइड्स की तरफ जा सकते हैं, रेटिनॉल्स की तरफ जा सकते हैं, तो ये सारी कॉम्बिनेशन के अंदर हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वाइटनिंग इंजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में हुआ है और एक्सपेंसिव भी। ये हमें क्या फ़ायदा देते हैं? ये वाकई ही वाइटनिंग इंजेक्शन एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिससे देखिए सबसे पहली बात स्किन से रिलेटेड है ये। हाँ, स्किन से रिलेटेड है, तो आजकल कॉमन भी बहुत है। सबसे पहली बात कि कलर, कुछ लोग कहते हैं कि जी वाइटनिंग इंजेक्शन इसलिए नहीं लगवाने चाहिए कि बहुत सारी थेरीज दरमियान में चलना शुरू हो जाती है कि ये बड़ा क्या से कहते हैं हम रेसिज्म की तरफ जा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, इसका फ़ायदा तो है, एटलीस्ट इसके नुकसानात क्या होते हैं आपकी बॉडी पे, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपको इंटरनली, खास तौर पे कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले कलर इज द चॉइस ऑफ अ पर्सन। अगर कोई बंदा वाइट होना चाहता है या अपने कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। अगर कोई डाल कर रखना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। तो सबसे पहले तो हमें से बाहर आ जाना चाहिए कि ये इट्स अ पर्सनल चॉइस। कोई अपना कैसा भी कलर चाहता है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। और अगर कोई आपके पास आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इस तरह के ट्रीटमेंट्स चाहिए, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिक फिजिशियंस के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर से एक जो है वो इंजेक्शंस है। अब इंजेक्शंस के बारे में कुछ मिथ्स हैं कि एक दफ़ा लगवा लो तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसके सेशंस होते हैं, 5 से 6 सेशंस से स्टार्टिंग है और फिर आपको कंटिन्यूसली लगवाने पड़ेंगे जब तक आप अपनी वो टोन मेंटेन करना चाहते हैं। सबसे पहली मिथ ये। कितने हार्मफुल हो सकते हैं? अगर आप बगैर सुपरविजन के
और अगेन वैसे ही क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ बड़ी रेडली अवेलेबल हो जाती है और आप ले रहे हैं और लगवा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये वाले इंजेक्शन हमारे लिवर पे इफेक्ट कर सकते हैं, हमारी किडनीज़ के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। हमने साथ साथ चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना होता है। पहले टेस्टिंग होती है, फिर इंजेक्शन लगने के बाद टेस्टिंग होती है। अगर वो आपको सूट कर रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं सूट किए और आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर गए हैं, आपकी किडनीज़ को सूट नहीं किए और आपके लिवर को सूट नहीं किए, टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी के अंदर, तो वी हैव टू स्टॉप दैम। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे और हम बस लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और इंजेक्शन लगवाते जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी हैज़र्डस फॉर यू। और इसके अलावा हमें फेशियल वो हमें रिकमेंड करें, आप रिकमेंडेशन दें प्लीज़, कौन से फेशियल्स हमें करवाने चाहिए, कौन से नहीं करवाने चाहिए हमें? फेशियल्स के अंदर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप मेडिकेटेड फेशियल्स ले लें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आराम से मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा, आपकी स्किन टाइप के। अब जैसे एक नाम अगर आप ले लें तो कुछ लोग नाम ले लेते हैं, हमारे पास हॉलीवुड फेशियल्स हैं, वैम्पायर फेशियल्स हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, तो उसको चारकोल फेशियल्स हैं, वो आपकी स्किन टाइप देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं तो देखती हूँ हर कोई करवा रहा है हाँ, वो फिर अब हर कोई करवा रहा है, मल्टीविटामिन्स की तरह ही बात हो जाएगी कि अगर तो आपकी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट नहीं है और आप वो चीज़ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी उसको कोई फ़ायदा नहीं आपको देगा। बहुत सारे लोग आके कहेंगे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे ही है मोस्टली लोग आके आपको फिर यही कहेंगे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक नहीं था, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक चीज़ नहीं थी, तो आपको कैसे फायदा देंगे। तो ये तो फिर जो करवाते हैं फिर उनको ये उन पर जिम्मेदारियां होती है, बिल्कुल होती है, अच्छी तरह से बिल्कुल वो बताएं। डॉक्टर आपकी स्किन देखेंगे, आपकी स्किन के मुताबिक डिवाइस कर लेंगे कि इन स्टेप्स को इंक्लूड करना है, इन स्टेप्स को एक्सक्लूड करना है, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अब देखें पहले की तरह स्किन टाइप्स डिफरेंट है, तो स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंगली फेशियल्स होंगे। जो डिफरेंट जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, उनके लिए कुछ इससे ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द पीपल जिनकी ड्राई हमने ड्राई पे बात की, हमें ऑयली स्किन पे भी बात करनी चाहिए। कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, वो रमज़ान में ज़्यादा उनकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, फिर उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो ऑयली प्रोडक्ट्स जो ऑयली कंपोनेंट्स वाले ऑयली वो ना इस्तेमाल करें। वो आप सबसे पहले तो ऑयल बेस्ड चीज़ें अपनी रूटीन के अंदर से, मेकअप के अंदर से, अपनी स्किन केयर के अंदर से ऑयल बेस्ड चीज़ें निकाल दें, क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब करेगा, उसको क्लॉक्स को पोर्स को क्लॉक करेगा और जो है वो एक्ने स्टार्ट हो जाएगी। किस वजह से वैसे ये ऑयली स्किन होती है, क्या रीजन क्या होती है? एक नेचुरल देखें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी जो है वो बनाई हैं, तो वो जेनेटिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो वो स्किन है उसके अंदर ग्लैंड ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑयली स्किन जिनके अंदर है वो उनके जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन कौन सी अच्छी होती है, ऑयली या फिर? स्किन सारी अच्छी होती है, स्किन हर कलर में अच्छी है, स्किन हर कलर में अच्छी है, स्किन हर टाइप में अच्छी है। आपने उस स्किन को कैसे लेकर चलना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आपकी ड्राई स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आप कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है, हर स्किन को केयर की ज़रूरत है। हाँ, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनको ज़रा थोड़ा कम ज़रूरत होती है, लेकिन जिनकी ड्राई और जिनकी स्पेक्ट्रम है, दोनों स्पेक्ट्रम्स के एंड पे जो लोग खड़े हैं, जिनकी ड्राई है और जिनकी ऑयली है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। जो ज़रा सेंटर के अंदर है उनको अगर वो थोड़ा कम भी केयर करेंगे तो इट विल बी फाइन फॉर दैम। और आजकल हमारी लड़कियों को स्किन टाइटनिंग का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है, और बहुत से इसमें आप देखती हैं कि मास्क और बहुत अदर थिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाकई हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म हमारे साथ ये हमें बेनिफिट देगी। सबसे पहले तो वही बात मैं रिपीट करूँगी कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर चीज़ें लगाना और इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर लगाते रहेंगे तो वो अगर आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो हो सकता है आपको नुकसान दे दें। तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस यानी आपको वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर तो फ़ायदा देती है, बिल्कुल शायद दे दें, आपको नज़र भी आ जाए वक्ती तौर पे। स्किन टाइटनिंग के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ज़्यादातर प्रोसीजर्स की वजह से स्किन टाइटनिंग होती है एज कम्पेयर टू द थिंग्स जो हम फेस के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि फेस के ऊपर जो हम चीज़ें लगा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में मिल रहे हैं आजकल बहुत से, वो एक डेप्थ तक एक डेप्थ तक जो भी चीज़ हम फेस के ऊपर लगाते हैं वो एक डेप्थ तक जा सकती है, उसके नीचे वो नहीं जा सकती।
लेकिन जो कोलेजन है वो हमारा ज़रा डीपली स्किन के अंदर पड़ा होता है, जिस स्किन की इलास्टिसिटी और स्किन की टाइटनिंग का जो मेन फैक्टर है वो कोलेजन है। कोलेजन ज़रा डीप लेवल पे पड़ा हुआ है, तो जब तक हम उस कोलेजन को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक स्किन टाइटनिंग अचीव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ऊपर से हम जो कुछ भी लगा रहे हैं वो स्किन की उस लेवल, डीपर लेवल तक नहीं जा रहा जो कोलेजन को हिट करे। कोलेजन पाउडर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं मार्केट के अंदर, लोग ज़्यादा बहुत देखिए कोलेजन पाउडर जो जाके कोलेजन नहीं बना देगा। ये एक वो कहते हैं वो खाने से आप यंग रहेंगे, आपकी स्किन टाइट रहेगी, कोलेजन नहीं बनाएगा। कोलेजन आपकी बॉडी में जाएगा, वो आप बूढ़े नहीं डाइजेस्ट होगा, वो अमाइनो एसिड्स बनाएगा, वो एज अ प्रोटीन काम करेगा आपके लिए, वही काम करेगा जो प्रोटीन इनटेक आपके लिए काम कर रहा है। तो फिर आपकी स्किन के अंदर जाके फिर एक साइकिल के थ्रू कोलेजन प्रोड्यूस होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो जाके वही चीज़ बन जाएगी, नहीं। कोलेजन आप खा रहे हैं वो जाके आपका कोलेजन नहीं बन जाएगा, नहीं बनती, exactly. नहीं बनेगा। वो आगे जाके अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर एक प्रोसीजर के थ्रू प्रोटीन्स एंड देन कोलेजन प्रोडक्शन। तो वो वैसे ही है जैसे आप मीट ले रहे हैं और वो जो भी प्रोटीन सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो जैसे वो आपकी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होकर एक साइकिल के थ्रू कोलेजन में आ रहा है, सेम ही साइकिल के थ्रू वो कोलेजन काम करेगा। तो इसलिए टाइटनिंग के लिए जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो हम ज़रा डीपर लेवल, वो मशीन्स जो डीपर लेवल ऑफ स्किन के ऊपर काम कर रही हैं उसके लिए, जैसे जिसमें हाइफू है, आपने शायद सुना हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हाइफू वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो हमारे पास हैंड हेल्ड प्रोडक्ट्स आती हैं या जो होम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही होती हैं, बस उनकी ना बहुत लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन जो बॉडी को रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो एट टाइम्स उससे ज़्यादा होती है या उससे कम होती है। तो इसलिए जो है होम बेस्ड डिवाइसेस के ऊपर हम मशीन्स को प्रेफर करते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल मशीन्स हैं, ताकि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिल सकें। और इसके अलावा मैं आपसे ये जानूँगी, सप्लीमेंट्स की हमने कुछ देर पहले बात की, सप्लीमेंट्स हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर हमें उसकी जगह जो हमें हमारी नेचुरली जो फूड है जैसे फ्रूट्स है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन समथिंग, तो फिर उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए शायद हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब उस डेफिशिएंट हो जाती है कोई चीज़ बॉडी के अंदर तो फिर हम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मुस्तकिल कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते इस तरह से कि अगर आप आज एक चीज़ लेना शुरू करें तो इसलिए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें तो आपके लिए इफेक्टिव भी होगा और आपके लिए जो है उसके नुकसान भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ को जो भी रिक्वायर्ड है, आप अगर आप कोई चीज़ मेंटेनेंस पे, तो वो आप फूड से भी अपनी पूरी कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी नहीं है एक चीज़ की, या फिर एक ऑप्टिमम लेवल अचीव हो गया है, तो उसके बाद आप जो भी फ्रूट्स वगैरह लेंगे उसकी वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वो आपको वो वाले सारे मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा, वो वाले सारे विटामिन भी प्रोवाइड करेगा और आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि हमें घर में बहुत टोटके होते हैं घरेलू स्किन को फ्रेश और ग्लो रखने के लिए, जो कि नेचुरली जो कहते हैं वही यूज़ करने चाहिए। कोई ऐसी कोई रेमेडी हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि वो भी ग्लो रहें रमज़ान में और आफ्टर रमज़ान भी जो है उनकी स्किन ग्लो रहे। हमारे जितने बड़े हमसे पहले वाली जनरेशन हैं वो घर के ही टोटके हमेशा से इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है। बिल्कुल, कहते हैं उनकी स्किन फ्रेश है अभी तक, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी भी नहीं लगती है माया वाली क्योंकि हमने बहुत सारा कुछ अपनी स्किन के ऊपर लगाकर ना अपनी स्किन को एग्जॉस्ट कर दिया। हमारी स्किन उस लेवल पे पहुंच गई है कि वो कहती है अच्छा नहीं, अब मुझे अटेंशन मिलेगी तो मैं बेहतर होंगी। हालांकि उनकी स्किन आप देखें वो यही नेचुरल चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रा कम होते हैं। तो आप नेचुरल चीज़ों में बहुत हार्श चीज़ें अगर नहीं लगा रहे, तो मैंने आपको पहले बताया हनी जो है वो एक अच्छा इफेक्ट देता है आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन पैच टेस्टिंग, हर रेमेडी की पहले एक पैच टेस्टिंग कर लें और फिर उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर रही है तो इट्स रियली वेल एंड गुड। आप ग्लिसरीन यूज़ करें, आप हनी यूज़ करें, आप वेज़लीन यूज़ करें, आप इस तरह की जितने भी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के लिए हेल्दी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप ज़रूर यूज़ करें। अगर वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं कर रही, डू अ पैच टेस्ट। पैच टेस्ट आप बॉडी किसी और पार्ट पे कर सकते हैं, कान के पीछे कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली फेस के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि स्किन तो सेम है यहाँ पे, तो कान के पीछे लगा कर आप पैच टेस्ट करें। 10-15 मिनट के अंदर अगर आपको वो चीज़ नहीं रिएक्ट करी तो आप उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें और आप उसके इफेक्ट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल उसके। और बहुत शुक्रिया आपका वर्दा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। वर्दा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह ने के बाद।